आज समझेंगे कि पूरा ह्यूमन ईयर को देखने वाले हैं आज कि ह्यूमन ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उसके हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, बड़े विस्तार से समझेंगे। देखो आप बात करो, जो हम कान जो दिख रहा है हमको बाहरी हिस्सा जो ये कान का, ये बस 20% है। कान का एक्चुअल हिस्सा जो है वो अंदर में है। 20% हिस्सा आपको दिख रहा है, 80 हिस्सा तो आपको अंदर में जो आपको दिख नहीं रहा होता है आपको नेकेड आई से। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे देखो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ईयर के। पीना, ऑडिटरी कैनल आपको दिख रहा है, ईयर ड्रम, हैमर, एनविल, स्टीरअप, कॉकलिया, ऑडिटरी नर्व, यूस्टेशियन ट्यूब, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है देखने को। यहाँ पे आप बात पकड़ो कि हमारे ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो पीना होता है, पीना, ऑडिटरी कैनल और ईयर ड्रम, ये तीनों होते हैं हमारे आउटर ईयर के पार्ट। ये तीनों होते हैं आउटर ईयर के पार्ट होते हैं। उसके अलावा हैमर, एनविल, स्टीरअप, इनके एक और नाम होते हैं। हैमर का नाम है मेलियस, एनविल का नाम है इनकस और स्टीरअप का नाम है स्टेपिस। ये तीनों हड्डियां होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती है हमारे कान के अंदर, तीनों हड्डी होती है। तो ये जो है हमारे मिडिल ईयर के पार्ट होते हैं, क्योंकि बीच में होता है हमारे कान के बीच में, तो ये होता है मिडिल ईयर के पार्ट। इसके अलावा जो बच गए हमारे कॉकलिया, ऑडिटरी नर्व और यूस्टेशियन ट्यूब, ये होते हैं हमारे इनर ईयर के पार्ट, क्योंकि कान के अंदर होता है सबसे अंदर में। ये होते हैं हमारा इनर ईयर का पार्ट। सबको समझते हैं अच्छे से कि कौन क्या काम करता है। जैसे पीना की बात करते हैं, पीना आपको कहा, जैसे आपको ये मैंने ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये जो होता है ना, ये हिस्सा बाहरी वाला, ये जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हो, इसको हम लोग पीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पूरे को? पीना। जो ब्राउन कलर के मैंने शेड कर रखा है, तो ये बाहर वाला हिस्सा पीना होता है। ये पूरा है ना, ये पूरा क्या है? हमारा पीना है। पीना का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है कि एनर्जी को कलेक्ट करता है एनवायरमेंट से। आपको पता है ना, जब हम, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर किया था, आपने देख के अगर आया होगा, मैंने बताया था उसमें कि क्या होता है जब भी हम कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो पार्टिकल से पार्टिकल क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होता है ना। एक पार्टिकल दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है, तीसरे चौथे को देता है। वो क्या, पार्टिकल टकराते हैं एक दूसरे से और एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो पीना के पास क्या है? एनर्जी आता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो वही यहाँ वही बात की गई है कि पीना क्या करता है, वो एनर्जी को कलेक्ट करता है सराउंडिंग से। समझ में आ रहा है? कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे साउंड की बात की गई है, बेसिकली एनर्जी होता है। देखो हम लोग इसको बेसिकली बोलते हैं कि पीना ने साउंड कलेक्ट किया, लेकिन एक्चुअली में वो साउंड नहीं होता, एक्चुअली में वो एक एनर्जी होता है। साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो उसको पूरा अपन एनर्जी नहीं बोलते, उसको हम लोग साउंड एनर्जी ऐसा बोल देते हैं। क्या कलेक्ट किया पीना ने? पीना ने साउंड एनर्जी कलेक्ट किया और उसको कहाँ भेज दिया? उसको भेज दिया ऑडिटरी कनाल में। देखो ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का यहाँ पे, ये जो पाथ देख रहे हो, एक लग रहा है ना कैनल की तरह, एक कैनल की तरह आपको लिख रहा है, गुफा की तरह आपको दिख रहा है, उसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑडिटरी कनाल। ये वाला नहीं, इसको छोड़ के ये पूरा आपको ये है ना, ये ब्लू दिख रहा है, ये वाला आपको लाइट ब्लू, ये होता है हमारा ऑडिटरी कनाल, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे पीना के थ्रू तो अब हमारा एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी, वो यहाँ पास कर रहा है। साउंड एनर्जी पास कर रहा है मतलब क्या? वाइब्रेशंस पास कर रहा है। बेसिकली एनर्जी कैसे पास करता है? जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ना जिस मीडियम के, तो क्या हो रहा है, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके थ्रू जो है हमारे कानों में अंदर से एनर्जी ट्रैवल हो रहा है। तो एनर्जी जो है पार्टिकल बाय पार्टिकल ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व से ट्रैवल हुआ, उसके बाद वो कहाँ पहुंच गया? ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम क्या होता है? देखो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग ईयर ड्रम। बेसिकली इसको हिंदी में कान का पर्दा ही बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना कि जोर से म्यूजिक जो है नहीं सुना, चूंकि कान के पर्दे फट जाएंगे, तो इसी को कान का पर्दा, ईयर ड्रम बोलते हैं। ये देखो क्या करता है, ईयर ड्रम क्या करता है, जैसे ये बेसिकली कुछ करता नहीं है, होता ये है कि जैसे इसके पास जैसे यहाँ पे एनर्जी आता है, तो वो क्या है कि ऐसे ऐसे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं, तो ये ईयर ड्रम भी क्या है, आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू करता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब कोई चीज वाइब्रेट करके मान लो इस पे टकराएगी, तो ये भी शुरू कर देगा वाइब्रेट करना। मान लो ये अभी स्टेबल में है, यहाँ से कोई चीज आ रहा है, वाइब्रेट करते 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 इस पे टकराएगा, तो ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे वो वाइब्रेट करते हैं आगे पीछे, वैसे वैसे ईयर ड्रम भी आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे देखो आप पढ़ सकते हो, ईयर ड्रम का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बात जमा, इसका एक और नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, देखो ये भी जो है, जैसे जैसे हमारा कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, बात कर रखे हैं ना, कि जैसे जैसे पार्टिकल, जब गैस के पार्टिकल जब मूव करते हैं, किसी मीडियम के जब पार्टिकल मूव करते हैं, तो क्या होता है? कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। फर्स्ट लेक्चर देखिए आज समझ में आ जाएगा, बात आपको समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद जैसे ये आगे पीछे मूव करना शुरू करेंगे, तो इससे देखो ये तीनों जो है, इससे जस्ट कनेक्टेड है यहाँ पे एक बोन, इसका नाम क्या है? ये हैमर है, ये हड्डी होती है। ये क्या है? और ये सब हड्डी नहीं थी, ये सब मसल्स थे। ये सब जो है पीना वगैरह देख रहे हो, ये सब तो मसल्स था। अब ये जो है, ये भी आपका ईयर ड्रम भी एक मसल था। ये तो हैमर तो एक हड्डी आ गई। हैमर की बात करें, या बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये वाला मैं कलर अगर चेंज कर दूं, तो यहाँ पे एक बीच में आपको दिख रहा होगा एक हड्डी, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं? एनविल बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है पिंक कलर का आपको, इसलिए मैंने कलर चेंज कर रखा था, आपको समझ में आ जाए आपको, ये पिंक वाले को हम लोग बोलते हैं स्टीरअप। इसको क्या बोलते हैं? स्टीरअप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका नाम हैमर क्यों पड़ा? जाहिर सी बात है, चूंकि ये हैमर की तरह दिखता है ना। आपको शायद यहाँ सही से नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये कैसा दिखता है, ये एक हैमर की तरह आपको ऐसा दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है हैमर रखा गया है। और इस हड्डी की बात करें, एनविल, चूंकि ये दिखता है एनविल की तरह। अब लोग एनविल क्या होता है, देखो एनविल जो है ना, पत्थर का एक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा,
मैं यहाँ बना के दिखा दूं, आपने कार्टून्स वगैरह में काफी देखा होगा, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, ये पत्थर का होता है, इसको एनविल बोलते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है दूसरे किसी लोहे के औजार को रखते हैं, और उस लोहे के औजार को मान लो अगर मेरे को उसको शार्प करना हो, नोखीला बनाना हो, या उसको मान लो कोई एक ढांचा देना हो, आकार देना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर रख के उसकी आराम से करते हैं काम। समझ में आ रहा बात? तो लोहे का कुछ भी काम करना हो तो उसको हम क्या करते हैं, एनविल के ऊपर, जो कि एनविल एक पत्थर का बना होता है स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये सब कुछ करते हैं। जैसे कैसे मान लो मीट वगैरह काटना हुआ, तो आप देखते हो लकड़ी का रखा रहता है, स्लॉटर हाउस में हमने देखा होगा, उस पे क्या है, जो भी चॉपिंग होती है मीट की वो करता है। उस तरीके से यहाँ पे लोहे का काम सब होता है एनविल के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो बीच में, ये एनविल की तरह दिखता है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद हमारी ये पूरा एनविल हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारी ये आती है, इसको बोलते हैं स्टीरअप। स्टीरअप क्या होता है, स्टीरअप जो है आपने देखा होगा घोड़े के ऊपर जब घुड़सवार बैठता है तो क्या करता है कि पास में दो पैर फंसाने के लिए रखे होते हैं सपोर्ट। आपने देखा है ना, जैसे घोड़ा होता है, तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई घोड़ा है, रफली बनाते हैं घोड़ा के यहाँ पे बगल में क्या है, दो ऐसे लगे होते हैं स्टीरअप। यहाँ पे क्या है, घुड़सवार अपना पैर फंसा के बैठा रहता है, आपने काफी बार देखा होगा पैर फंसा के बैठा था कि वो गिरे ना। तो ये भी स्ट्रक्चर आप देखो वैसा ही कुछ दिख रहा है, पैर फंसाने के लिए आपको दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम जो स्टीरअप रखा गया है। ठीक है, इनके एक और नाम होते हैं, जिसमें आपको पहले बताया कि हैंडविल का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलियस बोलते हैं। इसका एक और नाम है इनकस, एनविल को बोलते हैं इनकस। और स्टीरअप का एक और नाम है जिसको हम लोग स्टेपिस बोलते हैं। तो इनस मेलियस इनकस स्टेपिस बोल लो, या हैमर एनविल स्टीपर बोलो, कुछ भी बोल लो भैया, काम चल जाएगा। बात जमा आपको। अब देखो ये लोग करते हैं क्या, ये हैमर एनविल स्टीरअप करते हैं क्या है, तो जैसे ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है ना, तो उसके साथ चूंकि ये भी कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ईयर ड्रम के साथ ही कनेक्टेड है तीनों। तो क्या होगा, जैसे ईयर ड्रम जब वाइब्रेट कर रहा है तो ये भी साथ ही साथ क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब वाइब्रेट करने से होगा यूं, ये करते हैं कि ये उस वाइब्रेशन को तेज कर देते हैं। मान लो अगर वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहा है ना, जो भी एयर मॉलिक्यूल्स इसके पास पहुंचे हैं जो इसको वाइब्रेट करवा रहे हैं, तो उस एयर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन मान लो अगर ऐसी है, तो उस वाइब्रेशन को ये तेज कर देते हैं। तेज करना मतलब ये क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, उस एनर्जी की एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। बात जमा आपको। तो हैमर एनविल स्टीरअप क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाने का काम कर रहा है। अब बोलोगे एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ा रहा है, एम्पलीट्यूड इसलिए बढ़ा रहा है ताकि अभी आप देखोगे इसके बाद जो है स्टीरअप के साथ जस्ट कनेक्टेड है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कॉकलिया। अभी देखेंगे कॉकलिया क्या होता है आगे, बस अभी बात समझो। कॉकलिया के अंदर एक फ्लूइड होता है, कॉकलिया के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कि वाइब्रेट करवाना पड़ता है। अब आप खुद सोचो कि ये गैस के पार्टिकल्स जब यहाँ पहुंचेंगे कॉकलिया के अंदर, तो इनको क्या है कि कॉकलिया के फ्लूइड को वाइब्रेट करवाना है। आप खुद बताओ, क्या फ्लूइड को वाइब्रेट करना इतना आसान है क्या, क्या हवा के पार्टिकल्स वाइब्रेट करवा देंगे? हाँ करवा सकते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, अगर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ अगर स्ट्राइक करेंगे गैस के पार्टिकल्स लिक्विड पे, तो उसको वाइब्रेट करवा सकते हैं। तो उसलिए क्या है कि यहाँ पे ना बढ़ाई गई है, किसको बढ़ाई गई है, हमारी एम्पलीट्यूड को। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड इतना बढ़ा दिया गया है कि उनकी जो वाइब्रेशन इतना तेज कर दिया गया, खट 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 वाइब्रेशन इतना तेज कर दिया कि अब क्या करेंगे, जब वो टकराएंगे अंदर जब आएंगे कॉकलिया से, जब टकराएंगे तो कॉकलिया के फ्लूइड को भी ऐसा हिला देंगे, क्योंकि पावर बढ़ी है। बात जब समझ में आएगी आपको। और एक चीज आप यहाँ पे देखो, सर्फेस एरिया भी कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ईयर ड्रम की बात करें तो ईयर ड्रम का सर्फेस एरिया काफी बड़ा था, चेक करो कितना बड़ा है। लेकिन जब यहाँ से वही जब जब यहाँ से वही जब वाइब्रेशन निकलेगा, जब यहीं से वही वाइब्रेशन जब निकलेगी, तो चेक करो ये सरफेस एरिया कितना छोटा है। अगर आप कंपेयर करो ये वाली एरिया की, कौन सी, स्टीरअप वाले की, और ये वाली एरिया की, किसकी, ईयर ड्रम वाले की, जाहिर सी बात दिख रही है कि ईयर ड्रम का एरिया स्टीरअप से बड़ा है। तो देखो बड़े वाले एरिया से छोटे एरिया में जा रहा है। आपको पता है एक फॉर्मूला जो कि फिजिक्स में दे रखा है, आपको देखा भी होगा, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। मतलब अगर हम एरिया को बढ़ा दे तो प्रेशर घट जाता है, और अगर एरिया को घटा दे तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप चेक करो यहाँ पे एरिया को घटा दिया गया है, तो जब कम एरिया वाले जगह से अगर निकलेगा वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, तो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा भैया। और जब बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलेगा तो उसको क्या करेगा, हिला के रख देगा। समझ में बात है आपको। अब देखो यहाँ पे वही बोला गया कि हैमर एंड व्हील स्टीरअप जो है ये हमारे मिडिल ईयर के पार्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने का काम करते हैं। बात जमा। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कॉकलिया की हमने बात करी, कॉकलिया आपने देखा कि बेसिकली उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या करना पड़ता है, वाइब्रेट करवाना पड़ता है, जो कि ये वाइब्रेट करवा देते हैं। और उसके बाद जब जब फ्लूइड वाइब्रेट करता है ना, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म है ईयर का कि वाइब्रेशन जैसे उसका होता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होता है। बात समझ में आ गया। कॉकलिया का फ्लूइड मूव होने से ना एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होता है, जिसको कि ब्रेन तक पहुंचाना होता है। अब सिग्नल को भैया ब्रेन तक तो पहुंचाओगे ना, तभी ना ब्रेन सेंस करेगा कि बेसिकली आपने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या कर रहे हो। तो ब्रेन तो सेंस तो करना पड़ेगा उसको। समझ में आ गया, क्या आपने सुना है क्या नहीं सुना है, तो ब्रेन को तो वो चीज जाना चाहिए उस तक। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है कॉकलिया से होते हुए अब जाएगा ब्रेन तक, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएगा। कॉकलिया और ब्रेन के बीच में अब क्या आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा ऑडिटरी, यहाँ पे आ जाएगा ऑडिटरी नर्व। ये देखो ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये देखो ये स्ट्रक्चर देख लो रेड वाली,
ये देखो यहाँ से जो है अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि बन गया है कॉक्लिया में, ये पास करेगा ऑडिटरी नर्व से, और ऑडिटरी नर्व से होते हुए ये कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन से। ऑडिटरी नर्व से होते हुए डायरेक्ट जो है ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन उसको सेंस करेगा एनर्जी को। तो आप देखो ब्रेन के पास क्या गया, ब्रेन के पास एनर्जी गया, साउंड नहीं गया। मतलब एक एनर्जी गया और उस एनर्जी को उसने साउंड ब्रेन ने इंटरप्ट किया, उसने जो है उसको इंटरप्रीट किया। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि क्या होता है यहाँ पे, ऑडिटरी नर्व जो है उसके थ्रू जब गया ब्रेन में हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो देखो ब्रेन ने उसको क्या किया, उसको इंटरप्रीट किया। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्म लिखा हुआ है इंटरप्रीट। इंटरप्रीट मतलब समझ रहे हो कि उसको अपने अकॉर्डिंग समझा कि ये किस टाइप का साउंड है, मतलब उसने अपने अकॉर्डिंग समझा। साउंड खुद प्रोड्यूस नहीं होता, मैंने आपको पहले बात कर रखा है कि बस वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन को किस टाइप का साउंड देना है ये ब्रेन सेंस करता है। बात समझ में आई आपको? चलो अब देखो हमने सारे पार्ट को डिस्कस कर लिया बड़े अच्छे से। एक और पार्ट बचा है जो कि हमारा यूस्टेशियन ट्यूब है। आपने देखा होगा एक और लास्ट पार्ट है जो कि हमारा इनर ईयर का पार्ट होता है, यूस्टेशियन ट्यूब। इसका ऐसा कुछ खासा रोल नहीं है बेसिकली, मतलब सिग्नल को, मतलब जो एनर्जी है साउंड एनर्जी की बात करें उसको इनर ईयर से, आउटर ईयर से लेकर इनर तक ले जाने में, ब्रेन तक ले जाने में यूस्टेशियन ट्यूब का कोई खासा रोल नहीं था। फिर इसका रोल क्या है, फिर ये दिखता है कहाँ पे, वो देख लो यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ पे दिखता है, तो ये वाला, ये जो देख रहे हो ना ट्यूब जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये होता है यूस्टेशियन ट्यूब। और ये क्या होता है कि आपके यहां से जाकर ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है नाक से, आपके नाकों से। मतलब ये आपका कान है तो कान के यहाँ अंदर से जो है ना ये स्टेशन ट्यूब जाएगा और आपके नाक के पीछे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जाके कहाँ कनेक्ट होगा, फिर ये जाके कनेक्ट हो जाएगा नोज में। ठीक है, तो स्टेशन ट्यूब क्या करता है, आपके कानों को नाक से कनेक्ट करता है, कानों को नाक से कनेक्ट करता है। बात समझ में आई आपको? और ये क्या करता है, देखो साथ साथ इसका बस इतना ही काम नहीं है कनेक्ट करने का, ये और क्या करता है, इसका काम है कि प्रेशर को इक्वलाइज करना, मेंटेन करना। जैसे आपको पता है जब आप जाते हो हायर ऑल्टीट्यूड पे उस समय की क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और जब आते हो नीचे, जब जमीन पे आते हो हायर ऑल्टीट्यूड पे उस समय प्रेशर ज्यादा होता है। कभी प्रेशर कम है कभी प्रेशर ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे कम प्रेशर वाले एरिया में, जब बात करेंगे लो प्रेशर वाले एरिया में जब बात करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि उसको इक्वलाइज करना पड़ता है। कि ऐसा नहीं कि आपको कम प्रेशर वाली कम कम प्रेशर वाले एरिया में आपको ज्यादा साउंड सुनाई दे, मतलब मैं बराबर एम्पलीट्यूड से बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको जो है कहीं पे अगर प्रेशर कम है तो आपको जोर से सुनाई दे रहा है, कहीं पे प्रेशर कम है तो आपको धीमे सुनाई दे रहा है। तो उसको प्रेशर को इक्वलाइज करना पड़ता है बराबर तरीके से, उसको उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये है स्टेशन ट्यूब का काम, प्रेशर मेंटेन करने का, कि अंदर वाले कान का और बाहर वाले कान का जो है प्रेशर उसको सही से मेंटेन कर पाए। ठीक है, और क्या करता है ये म्यूकस को कान के बाहर निकालता है। कई बार क्या है ना, कान के अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, कान के अंदर इनर पार्ट में जो है कान के म्यूकस जमा हो जाता है, जिसको कि बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो वो बाहर ड्रेन कौन करता है, बाहर निकालने का काम करता है यूस्टेशियन ट्यूब। बात समझ में आई है? और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कनेक्ट करता है हमारे कानों को नाक से, बस इतना ही काम था। देखो यूस्टेशियन ट्यूब जो है ना हमारे बॉडी को बैलेंस भी देता है, हमारे बॉडी को ना एक बैलेंस देने का भी काम करता है स्टेशन ट्यूब। और जो एक और हमने देखा था ना कॉकलिया, एक और जो हमने कॉकलिया देखा था, वो भी क्या करता है, कई हद तक हमारे बॉडी को बैलेंस देता है। बोलोगे कैसे? देखो आपने देखा होगा जब हम बहुत तेजी से घूमते हैं ना, जब बहुत तेजी से गोल 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 घूमते हैं, जब रुकते हैं अचानक से, जब अचानक से रुकते हैं तो कई देर तक तो फिर भी हमारा सर ऐसे ऐसे घूमते रहता है ना, हमको आसपास की चीजें जो है मूव करती हुई दिखती है। देखा है ना आपने कि रुक गए हैं तभी आसपास की चीजें क्या मूव करती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चूंकि कॉकलिया जो मैंने बताया, कॉकलिया के अंदर जो फ्लूइड होता है वो उस समय तक मूव कर रहा होता है, कि मतलब जब तक आपको आसपास की चीजें घूमती हुई दिख रही है, आप रुक गए हो तब भी उस समय तक क्या कॉकलिया का फ्लूइड ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, जैसे वो स्टेबल हो जाता है, रुक जाता है, फिर आपको सब चीजें जो है प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है। बात जमा, तो हमने क्या किया आज ह्यूमन ईयर बड़े अच्छे से समझ लिया। आपने फर्स्ट पार्ट आई होप देख लिया होगा, जब किया था फर्स्ट पार्ट के बाद आप डायरेक्ट यहीं पे आए होगे, जो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट पार्ट के बाद डायरेक्ट फिफ्थ पार्ट में आने को बड़े दबा के लेक्चर को शेयर करो, बहुत मेहनत से बनाया गया है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।